यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र। सच मेरे प्रभु। कितना सुंदर और मनभावन है मित्र तुम्हारा राम। भला इसे देखकर लोग कैसे भयभीत हो सकते हैं? माते, आप मेरे मित्र को अपने पुत्र की मित्र की दृष्टि से देख रही है, इसलिए आपको भय नहीं हुआ। किंतु जिन लोगों ने भी हनुमान को पहली बार देखा है, उनको भयभीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि अनजाने अज्ञात से तो मानव को स्वभाव है। तुम अपने मित्र का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ दो। ये अचानक कैसे आना हुआ आपका? अयोध्या जा रहा था, मार्ग में आपका आश्रम पड़ा तो सोचा क्यों न रात्रि विश्राम यहीं कर लिया जाए। अहो भाग्य हमारे, आपके आगमन से हमारी कुटिया पवित्र हो गई। आप निश्चिंत रात्रि विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद ऋषिवर। अच्छा ऋषिवर, आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं क्या? जाऊंगा, कल अयोध्या के लिए प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा। तो क्यों नहीं आप हमारे साथ चलते? मार्ग भी सहजता से पूर्ण हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके साथ ही चलूंगा, किंतु आप विश्राम कीजिए। दो ऋषियों से उलझना उचित नहीं होगा। कल प्रातःकाल इन दोनों के जाने के बाद ही मैं अपना अभियान प्रारंभ करूं तो ही सही होगा। महाराज। महारानी, हमने सुना है कि हमारे नगर में कोई विचित्र प्राणी घुस आया है। वैसे तो उस विचित्र जीव से रक्षा हेतु हमने महामंत्री को महल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दे दिया है, परंतु महारानी, हम फिर भी चाहते हैं कि आप हमारे पुत्रों को अपने संरक्षण में अपने पास रखें या फिर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में भेज दें। महाराज, आपने ये उचित सोचा है। बालकों को मैं अपने पास अपने संरक्षण में रखूंगी। महारानी, ऐसा कहकर तो आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया, किंतु बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ है बालक? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आपको तो पता है ना महारानी कि मैं अगर अपने बालकों को देखता नहीं हूँ तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। महाराज, आप चिंता त्याग दीजिए, हमारे बालक यही हैं। राम, पुत्र राम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये क्या महारानी, आपने हमारे पुत्र को अपने पास छुपा कर रखा है और हमें बताया तक नहीं। हाँ, वो इसलिए महाराज कि मुझे लगा कहीं वो विचित्र जीव आपके स्वर की नकल करके ना बोल रहा हो। ये उचित किया आपने। ऐसा करके आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बहुत अच्छा किया आपने। पुत्र राम, कैसे हो तुम? तुम कुशल तो हो ना पुत्र? पिताश्री, जिस पुत्र के सर पे आप जैसे पिता और माता कैकेयी जैसी माता का हाथ हो, उसका कभी बुरा कैसे हो सकता है पिताश्री? राम, मेरे पुत्र राम। पुत्र राम, कल रामनवमी के अवसर पर सभी अतिथियों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना। जी पिताश्री।
और हाँ पुत्र, उस विचित्र जीव से सचेत रहना, महल से बाहर मत निकलना। पिताश्री, उस जीवात्मा से इतना भय क्यों? हम सभी तो भगवान के संतान है ना, फिर तो वो हमारे भाई हुए, मित्र हुए। फिर भाई अथवा मित्र से भय कैसा? वो जो कोई भी जीव होगा उसका सच्चा हितैषी होगा। पुत्र स्पष्टीकरण नहीं देते, पिताश्री की बातें सुनते हैं। भूल हो गई। अरे नहीं नहीं, महारानी क्या कही, बोलने दो। बोलो पुत्र, बोलो। मेरे कहने का अर्थ था कि मानवतावादी विचारधारा में कोई भी जीव शत्रु नहीं होते। मानव धर्म तो हमें यही सिखाता है कि सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है और प्रेम ही तो सुंदरता है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। ईश्वर तुम्हारी सुरक्षा करे। खुश रहो पुत्र। माते, आपने मुझे बीच में ही क्यों रोक दिया था? इसलिए कि वह उचित समय नहीं था बताने का। मैं चाहती हूँ कि हनुमान को भी वही राजकीय सम्मान मिले जो अन्य अतिथियों को मिल रहा है, और ऐसा तब होगा जब हनुमान को महाराज के समक्ष उचित समय पर भेजा जाए। तब तक चुप रहे जब तक मैं ना कहूँ। या हनुमान को प्रस्तुत करने को नहीं कहती, समझे? जी माते, समझ गया। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम। निमंत्रण की बात भी तुम्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रभु, नहीं नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, उल्टे मैं तो आनंद में हूँ। ऐसा संयोग तो बड़ा भाग्य से मिलता है। आप मेरे लिए चिंतित ना हो। कैसे ना चिंतित हो हनुमान? मैं तुम्हें वो सम्मान नहीं दिला पा रहा हूँ, उसका दुख तो रहेगा ना? क्यों रहेगा? माता कैकेयी मुझे इतना प्रेम जो दे रही हैं। माँ का प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये तुम्हारा बड़ेपन है हनुमान। माता, आप कुछ शीघ्र उपाय सोचिए, क्योंकि इस प्रकार मुझे हनुमान को छुपा कर रखना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंतित ना हो पुत्र, मैं हनुमान को बहुत ही शीघ्र ससम्मान सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, और वो भी तुम्हारा मित्र कह के। और अब रात्रि अधिक हो गई है, जाओ तुम लोग अपने शयन कक्ष में जाओ। माता, क्या हम हमारे साथ हनुमान को हमारे कक्ष में ले जा सकते हैं? नहीं पुत्र, अभी हनुमान का इस कक्ष से जाना उचित नहीं है, और पूरे महल में यही एक ऐसा कक्ष है जो गुप्त कक्ष है। यहाँ स्वयं महाराज भी मेरे बिना अनुमति के अंदर नहीं आते। इसलिए राम, ये हनुमान के लिए सुरक्षित स्थान है, तब तक जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं कर लेती। मित्र? कहो मित्र। माता, यदि आप अनुमति दे तो। किस बात की अनुमति? इसी हार को देने की अनुमति चाहिए थी ना हनुमान को, इसलिए जो बनाया है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप जाओ पुत्र, अपने कक्ष में जाकर शयन करो, और हाँ, तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। हाँ ठीक है माता।